इन्हें तो हर मस्जिद के नीचे जो है भगवान नजर आते हैं। के बाप की जागीर बनी, इनके बाप का पैसा खा रहा है ये। दिल्ली विधानसभा चुनाव का अब बिगुल बज चुका है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को पूरी तरह से शुरू कर दिया है और उम्मीदवार अब जनता के बीच अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आखिर दिल्ली के दिल में क्या है और किस तरह से जनता सोचती है, ये हमारे संवाददाता राजेंद्र कुमार ने जानने की कोशिश की है। चुनावी माहौल में पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को किस तरह से सक्रिय कर रही हैं और जनता किन आधार के ऊपर अपने मत का इस्तेमाल करती नजर आ रही, इन तमाम बातों को हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की। आपको सुनवा इस समय मौजूद है सीमापुरी विधानसभा में और हमारे साथ काफ़ी जनता मौजूद है। जनता से जानना चाहेंगे, क्या आप दिल्ली की जनता से जानना चाहेंगे कि जनता के दिल में क्या है। सर को जनता के दिल की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के विनाश के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इन्हें तो हर मस्जिद के नीचे जो है भगवान नजर आते हैं। सारे भगवान मंदिर छोड़ के मस्जिदों के नीचे जाके घुस गए हैं। रही बात दूसरी कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस से बेटर राज जो है इस हिंदुस्तान में दूसरा कोई ना कर पाया है ना कर पाएगा, क्योंकि हर आदमी के लिए रोज़गार था और हर आदमी के लिए कारोबार था। आज हमारे देश के जो फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकारें बैठी हुई हैं, उन्हें सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी चीज़ नहीं आती, जबकि ये चीज़ हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। आज हमें ज़रूरत है बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के हॉस्पिटल के लिए या बच्चों के जो है स्वास्थ्य संबंधित, मतलब किसी भी लाइन पे जो है हम चर्चा नहीं करते। हमारे यहाँ चर्चा होती है, आजकल टीवी में डिबेट होते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होते हैं, महाराज और मुल्ला बिठाए जाते हैं, जबकि वहाँ महाराज और मुल्लाओं की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जो है उन चीज़ों की, उन आदमियों की ज़रूरत होती है जो देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास के बारे में सोचें, उसके विकास के बारे में बात करें कि हमारे बच्चे IPS कैसे बनेंगे। लेकिन आज IPS के बच्चे रिक्शा पोलर बन सकते हैं, लेकिन रिक्शा पोलर का बच्चा IPS नहीं बनेगा, क्योंकि आज हमें जो है ऐसी जगह डिवाइड करके रख दिया गया है इन राजनीतिक पार्टियों ने, राजनेताओं ने, कि आज हमें जो है धर्म का उन्माद चढ़ा हुआ है। जगह जगह हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम नहीं करते तो हमारे बच्चे करते हैं, बात बराबर ही है। आज देश को अगर ज़रूरत है तो कांग्रेस जैसे दौर की ज़रूरत है दोबारा से। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की सरकार बने और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं कि राहुल गांधी से बढ़िया नेता इस देश में कोई नहीं है, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल जो है पद यात्रा की है, देश जोड़ो यात्रा की है, मोहब्बत की दुकान खोली है। बाकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं पब्लिक की, भाई कोई किसे सपोर्ट करता है, कोई किसे सपोर्ट करता है। मेरी तो दिली तमन्ना है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी क्यों बने? और पार्टी भी तो नहीं, पार्टी और बहुत सारी हैं, लेकिन और पार्टी, अब केजरीवाल की अगर हम बात करें, उसने शराब फ्री कर दी थी। अब जो आदमी शराब पिएगा तो वो बच्चों को लट बजाएगा फिर सामने, तो वो बढ़िया बात थोड़ी है। भाई हमें चीज वो चाहिए जो गलत काम ही ना करे देश के अंदर। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे, देखो ये छोटा सा बच्चा है किधर खड़ा है, ये हमारा शराबी हो गया है। एक बच्चा और है, वो कहाँ गया, एक दुबक गया है, वो भी शराबी हो गया है। तो ये विनाश का कारण है भाई। जिस देश में जिस प्रदेश में, जिस स्टेट में नशे पे बैन नहीं लगेगा, नशे की खुली छूट दी जाएगी, उस प्रदेश के जवान क्या करेंगे। एक शेर लिखा था किस शायर ने, मैदान कारसाज में करेगी वो कौम क्या, जिस कौम के जवान आईना खानों में रह गए। अगर हमारे देश के जवान नशा में, गांजे शराब में डूब जाएंगे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या बुड्ढे लड़ेंगे हम? वहाँ बुड्ढे थोड़े लड़ेंगे, वहाँ तो जवान लड़ेंगे भाई। इसलिए देश के बच्चों को, युवाओं को बचाना होगा। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, सब चीज़ पे हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा, जब जाके देश हमारा डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। इस तरीके से नहीं जाएगा। और बात करते मेरे साथ में और भी जनता, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर चुनाव के लिए क्या कहेंगे? चुनाव के लिए इस समय चुनाव हो रहा है दिल्ली शहर के अंदर, और इसमें कई कई मजबूत पार्टियां खड़ी हुई हैं और जिनमें आपस में काफ़ी विवाद रहा है। तो इसमें कई पार्टियां, लेकिन जनता को, मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि जनता को ये देखना चाहिए कि उनके हित में क्या है, उनको कौन अच्छी सुविधा दे रहा है। जिस प्रकार स्कूल में अच्छी एजुकेशन और हॉस्पिटलों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, और जो जनता को जो जनता के दबे कुचले वर्ग हैं उनको थोड़ी सरकार से सहायता मिले, इस प्रकार हो, मतलब जनता का कुछ हो तभी हो, हिंदू मुसलमान के किसी दायरे में ना फंसें। क्योंकि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हम सब लोग, भाई लोग सब आपस में मिलकर रहते हैं। तो इसमें ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। और इसलिए जनता से मेरी सबसे अपील है कि कृपया हिंदू मुसलमान पे ना आए और अपने हित को देखते ही वोट करें। मेरे साथ और भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे इनके क्या बात है। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर ये करेंगे हम, देखो दिल्ली के अंदर अब तक की जितनी भी सरकारें आई, उनमें सबसे ज़्यादा जो विकास तो करा शीला जी ने,
मगर जो जनता के लिए जो कुछ करा है वो केजरीवाल ने कराया। जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई, अस्पतालों में दवा फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री। तो जब इतना काम जिसने करा है तो हम तो यही चाहेंगे कि भैया केजरीवाल की सरकार आना चाहिए और केजरीवाल ही दोबारा से मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। काफ़ी जनता का कहना है कि केजरीवाल जी ने कोई काम ही नहीं करा, शराब फ्री करी, इस पर क्या? वो तो जनता की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। वो तो राय दिख रही है। देखो महिलाओं, बस चल रही है, बस में किसी को टिकट तो नहीं लेना पड़ता महिला को। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि भैया कि केजरीवाल ने काम नहीं करा। बाकी आरोप लगाने को तो क्या क्या केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया कि तुमने घोटाला करा, शराब का ये करा, 1 रुपया पकड़ा गया उनके ऊपर, अब तक नहीं पकड़ा गया। तो बस यही काम। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे इनके मन में क्या सर। 5 तारीख का चुनाव है, चुनाव के लिए कब क्या कहेंगे? चुनाव के लिए सर ये कहेंगे कि फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो सरकार चल रही है, काम तो उसने बहुत करा, लेकिन उसमें भी बहुत कमियां हैं। खास करके अभी एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत कमी थोड़ी सी है, और हेल्थ में ये कमी हो गई है कि अब जो दवाइयाँ मिल रही थी अस्पतालों में वो बहुत कम हो गई हैं। और रही गाना में सड़कों की या और डिपार्टमेंट की बात है, उसमें भी कमी आ गई है। तो सरकार को अगर इसको आगे टिके रहना है तो ये जो स्कीमें चलती हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, उस पर नहीं जोर देना चाहिए। बाकी जो नीचे तबके उनको बेसिक चीज़ देनी जरूरी है। बाकी देने को क्या, फ्री जो दे रहे हैं, फ्री तो कुछ नहीं होता। ये सरकार का पैसा जो हम पब्लिक देती है वही पैसा पब्लिक को वापस मिलता है। अब हमारे पैसे से गवर्नमेंट जितने एम्प्लॉई हैं, जितने भी ये तुम्हारे राजनेता है, ये भी तो मुफ्त की चीज़ लेते हैं। सिलेंडर फ्री के लेते नहीं क्या? ये गाड़ी जो तेल भरवाते हैं फ्री में नहीं भरवाते क्या? ये जो इनके लिए जहाज जाता है फ्री नहीं जाता क्या? इनके बाप की जागीर बनी है जो ये ट्रेनों में बसों में बुक करा के जाते हैं, कहीं भी आना होता है। इलाज के इनके बाप का पैसा आ रहा है जो वहाँ जाकर विदेशों में इलाज कराते हैं। हम गरीब आदमी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, वो इस साल विदेश जाते हैं अमेरिका इलाज कराना। कहा कि टांग में चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो रहा है, इनके बाप का पैसा आ रहा है। ये कभी इन्होंने देखा अस्पताल में जाकर, दौरा करा कभी जाकर उन्होंने देखा कभी जाकर उन्होंने कि अस्पतालों में क्या हो रहा है? अस्पतालों में सिर्फ देखते हैं क्या ना भाई जी, हाँ कभी आगे कोई हादसा हो गया तो आगे देख लिया तो जो उनके नीचे बंदे होते हैं थोड़ी बहुत मरम्मत करते हैं, हाँ जी ठीक है सब कुछ है। उसके बाद वही हाल है, साला दवाई बराबर मिलती नहीं है, इलाज बराबर होता नहीं है। जाके देखो GTV में 80% बंदा आपका यूपी का भरा हुआ है, और नाम कहते हैं कि डबल इंजन सरकार चल रही है, पाकिस्तान चल रही है। गाजियाबाद से मेरठ चले जाओ, साला एक दिखा दो जरा, एक भी हाईवे दिखा दो आपका ढंग का, एक भी दिखा दो अस्पताल ढंग का, कोई अस्पताल में गाजियाबाद से बॉर्डर से लेकर और मेरठ तक एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है आपका यूपी में। और यहाँ सादरा से लेकर लोनी चले जाओ, एक भी अस्पताल ढंगा नहीं है। आधा जनरल अस्पताल, GTV अस्पताल जाके देखो, सारे बंदे भरे हुए हैं यूपी के। तो इलाज आपको देना पड़ेगा पब्लिक को। जो आपने किस बात के लिए वादे कर रहे हो कि सिर्फ इसलिए कि 2500 रुपये देंगे, 2100 देंगे, 2100 2500 क्या हो जाएगा? जब बंदा कमाई नहीं पाएगा तो इसका मतलब वो तो बेकार हो गया। अगर 2500 और मेरे 2100 मिलने लग जाएंगे तो वो तो काम ही नहीं करेंगे कि तो मुझसे मेरे को 2100 मिलने, मैं काम क्यों करूँ? तो हमें चाहिए कि जो जनता की पब्लिक है उसको पैसे जो नहीं है उसको काम की जरूरत है। काम इस टाइम हर जगह सबका मंदा चल रहा है, इतना मंदा चल रहा है अगर ढंग से ना मिले पैसा लो तो शाम को खाना मुश्किल हो जाता है। केजरीवाल जी ने भी दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने के लिए वादा किया, इसके लिए सर 2100 देने से क्या फायदा? 2100 सभी दे रहे हैं, 2100 ये दे रहा है, कांग्रेस 2500 दे रही है, बीजेपी 2500 दे रही है, सिलेंडर सब दे रहे हैं फ्री। सिलेंडर 500 में दे रहे हैं। इन्हें बीजेपी से पूछो कि सिलेंडर तो दिल्ली में 500 दे रहे हो, इनकी 4 स्टेट में सरकार है, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, वहाँ के 500 सिलेंडर, पूरे देश में करते हैं 500 सिलेंडर। और इनके जो जहाँ सरकार बनी है वहाँ देते नहीं है, और जहाँ सरकार बनी है वहाँ ऐलान कर देंगे। तो सरकार जो कह रही है ठीक है, लेकिन इसको सबको करना लागू, ये थोड़ी कि सिर्फ। और उनमें एक चीज़ उन्होंने पता ही नहीं है कि ये जो बता रहे हैं किसको देंगे किसको देंगे, ये क्लियर अभी किसी को नहीं है। सिर्फ देंगे, किसको देंगे? गरीब को देंगे, अमीर को देंगे, दलित को देंगे, OBC को देंगे, जन किसको देंगे, ये चीज़ क्लियर नहीं है, किसी भी पार्टी क्लियर नहीं करा अभी तक। तो ये क्लियर होना चाहिए पहले किसको देंगे 2100 रुपये, और किस बेस पे दोगे आप 2100 रुपये। कुछ एरिया होना चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए ना कि भाई इस कंडीशन में आपको 2100 मिलेगा। ऐसा तो साला जो मशीन चला वो भी 2100 ले रहा, जो रिक्शा चला रहा वो भी 2100 ले रहा, तो फायदा क्या दोनों चीज़ें, फ़र्क क्या रहेगा फिर? मेरे साथ में और भी जनता है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इससे क्या कहना चाहेंगे सर। 5 तारीख का इलेक्शन, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख का इलेक्शन है, वो ठीक है, अच्छी बात है। जी अन्ना हजारे से निकले और आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आए और अनशन पर बैठे, और क्या कहते हैं संतोष कोहली के थ्रू यहाँ पे आए, अनशन पर बैठे थे। और क्या कहते हैं उनसे मैं भी जुड़ा था, संतोष कोहली जुड़ी थी, उस पार्टी से मैं भी जुड़ा। मैंने मेहनत भी करी, ऐसी बात नहीं अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत नहीं करी, मैंने इतनी मेहनत करी थी कि भाई साहब बस पूछो मत। घर घर जाके हमने लोग बागों को जगाया, और अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी क्या जो भी हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको सबको लाभ मिलेगा। ये तो कोई लाभ नहीं मिला, मैं आज बेरोज़गार घूम रहा हूँ, ठीक है जी।
और क्या कहते हैं, संतोष कोहली जो थी लड़की बहुत बढ़िया थी, उसे विधायक का टिकट दिया। आज उसका आता पता नहीं, बेचारी वो एक्सपायर हो गई। उसका कोई अभी CBI जांच कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। उसके माँ बाप भी परेशान है, सब जगह धक्के खाए माँ बाप ने। अब मैं तो इस पार्टी से मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, इस पार्टी को छोड़ दिया है। मैं BJP से ज्वाइन हो गया हूँ, BJP का कार्यकर्ता हूँ और क्या कहते हैं, BJP को चाहूँगा आने वाले टाइम में 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आए और भाजपा सरकार अच्छा काम करे। केजरीवाल जी ने दीदी सम्मान योजना के लिए 2100 रुपये का घोषणा का ऐलान किया, उसके लिए क्या कहेंगे? 2100 रुपये का वो अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा करा है, अरविंद जी ने, तो क्या कहते हैं, पंजाब में भी घोषणा करा था 1000 रुपये का करा था। वो 1000 रुपये उनके वहाँ नहीं दिए, वहाँ झांसेबाजी दे दी। अगर दिल्ली में भी तुम आप झांसेबाजी देना चाहते हो, झांसेबाजी यहाँ भी देना चाह रहे हो। आपने दारू घोटाले में पता नहीं क्या, एक पौए के साथ पौआ फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, और नशे में बच्चों को ढकेला है। और मैं खुद, मेरा भाई भी नशा ही कर रहा है, अब दारू पी रहा है। जब से पी उसने जो फ्री की पी है 2-3-4 महीने, वो इतना बिगड़ गया है कि आज दारू के नशे में घर में पड़ा रहता है, डेली पी रहा है, छोड़ ही नहीं रहा और उसकी किडनी ख़राब हो गई है। तो मैं ये चाहूँगा, ये फ्री की रेवड़ियाँ, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद कर दें और जो काम है जनता के, उन कामों को करो, अच्छे काम करो। हम यही चाहते हैं, पब्लिक का साफ सबका भाईचारे से सबका काम बढ़िया हो। और जो हॉस्पिटलों में दवाई दूरी हैं, और 1 लाख से 10 लाख तक का, 5 लाख तक का जो मोदी जी ने इलाज की फ्रीली घोषणा की है, तो आने वाले टाइम पर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो मोदी जी का वादा पूरा होगा पक्का, सबके साथ सबका विकास। मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करना है। सर, 5 तारीख का इलेक्शन है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब तो चेंजिंग होना चाहिए, कम से कम चेंजिंग होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। 10 साल हो गए कांग्रेस को, से केजरीवाल को देखते हुए कम से कम परिवर्तन होना चाहिए इस टाइम, ठीक है। और इस टाइम कोई युवा के लिए नहीं देख रहा कोई, ठीक है, युवा नहीं देख रहा है इस टाइम। है देखो 5 साल में हमारे केजरीवाल ने 10 साल में क्या करा, देखो यहाँ देख लो, ये नालों की हालत देख लो, ठीक है जी, ये देख लो, सब चीज़ की हालत देख लो, ठीक है। स्कूल पड़ा टूटा पड़ा, इसमें क्या बैठे था, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये। और मेरा क्या मतलब है, जो राशन कार्ड में नाम है वो नाम भी चढ़ रहे हैं, ठीक है जी। राशन पूरा नहीं मिलता, 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता। केंद्र सरकार 5 किलो राशन देती है, उसमें कुछ नहीं होता, एक व्यक्ति पे राशन बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। और कुछ युवा को नौकरी मिलना चाहिए। अब कुछ युवा बेरोजगार हो गए हैं, अब वो दारू की लत में लग गए, इसमें ज़्यादा बिक रही है, यहाँ पर चरस बिक रही है ज़्यादा, और इसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है जी। इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 5 तारीख को अपने सोच समझ के मतदान करें, जिसको जिताएं गुप्त दान करें, जो भी करना है, ठीक है जी। केजरीवाल जी ने 25 लाख रुपए की दीदी योजना का घोषणा का ऐलान किया, इसके लिए वो तो जुगलेबाजी, वो नहीं होता, जुगलेबाजी वो नहीं होता। मेरे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना। सर, 5 तारीख का इलेक्शन है, क्या? हाँ जी, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं, उसे देंगे वोट। वहाँ की पार्टी क्यों नहीं है जी? वहाँ की पार्टी क्यों नहीं, वो हम तो उसी के हैं जी, उसे ही देख रहे हैं। मेरे साथ और भी जनता मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, 5 तारीख का इलेक्शन है, इसको लेकर? हाँ जी, 5 तारीख का इलेक्शन है और इसमें लोग बाग तो रेवड़ियाँ बांट ही रहे हैं, सब पार्टियाँ रेवड़ियाँ बांट रही है, पर रेवड़ी पे ध्यान ना देकर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए हर बंदे को, और डेवलपमेंट जो करे उसी के फेवर में वोटिंग करनी चाहिए। मेरा तो इरादा ये है जी। हाँ, और इनमें सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस ही है, कांग्रेस को देनी चाहिए। मेरे घर में पड़ा रहता है, डेली पी रहा है, छोड़ ही नहीं रहा और उसकी किडनी ख़राब हो गई है। तो मैं ये चाहूँगा, ये फ्री की रेवड़ियाँ, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद कर दें और जो काम है जनता के, उन कामों को करो, अच्छे काम करो। हम यही चाहते हैं, पब्लिक का साफ सबका भाईचारे से सबका काम बढ़िया हो। और जो हॉस्पिटलों में दवाई दूरी हैं, और 1 लाख से 10 लाख तक का, 5 लाख तक का जो मोदी जी ने इलाज की फ्रीली घोषणा की है, तो आने वाले टाइम पर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो मोदी जी का वादा पूरा होगा पक्का, सबके साथ सबका विकास।
मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करना है। सर 5 तारीख का इलेक्शन है, इसको लेकर आप क्या कहें? अब तो चेंजिंग होना चाहिए, कम से कम चेंजिंग होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। 10 साल हो गए कांग्रेस को से केजरीवाल को देखते हुए, कम से कम परिवर्तन होना चाहिए इस टाइम, ठीक है। और इस टाइम कोई युवा के लिए नहीं देख रहा कोई, ठीक है, युवा नहीं देख रहा है इस टाइम। है कि देखो 5 साल में हमारे केजरीवाल ने 10 साल में क्या करा, देखो यहाँ देख लो, ये नालों की हालत देख लो, ठीक है जी, ये देख लो, सब चीज़ की हालत देख लो, ठीक है। स्कूल पड़ा टूटा पड़ा इसमें क्या बैठे थे आज दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये। और मेरा क्या मतलब है, जो राशन कार्ड में नाम है वो नाम भी चढ़ रहे हैं, ठीक है जी। राशन पूरा नहीं मिलता, 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता। कैंसर कार्ड 5 किलो राशन देती है, उसमें कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति पे राशन बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। और कुछ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। अब कुछ युवा बेरोजगार हो गए हैं, अब वो दारू की लत में लग गए। इसमें ज़्यादा बिक्री है, यहाँ पर चरस बिक्री है ज़्यादा, और इसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है जी। इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 5 तारीख को अपने सोच समझ के मतदान करें, जिसको जिताएं गुप्त दान करें, जो भी करना है, ठीक है जी। केजरीवाल जी ने 25 लाख रुपए की दीदी योजना का घोषणा का ऐलान कैसे रखा? वो तो जुगलेबाजी, वो नहीं होता, जुगलेबाजी वो नहीं होता। मेरे साथ